मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिदें, मदारिस, कब्रिस्तान सब बुलडोज किए जा रहे हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी। अदालतें फैसले कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही। यहाँ का संभल का मामला ले लीजिए, अनुज चौधरी का मामला ले लीजिए। अनुज चौधरी जो गदा रख के कंधे के ऊपर जय श्री राम के नारे मारता हुआ यहाँ पे 5 मेरे कौम के बच्चों को उसने गोली का निशाना बनाया, उसको तरक्की मिली। और यहाँ उसी अदालत में उसके ऊपर केस दायर करने के लिए जब बात आई तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया। मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो उम्मती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपको अल्लाह पाक ने रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके सिपाही कहीं पे भी रहमत की बात आज तक नहीं करते। रिकॉर्ड है इस बात का, जब भी बात करी है उन्होंने रहमत की बात करी है, दूसरों को मतलब ये कि फ़ायदा पहुंचाने की बात करी है। और यहाँ कोई मुसलमान नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई सिख नहीं, कोई हिंदू नहीं, यहाँ ईमान वाले हैं। तो फैसला इंसाफ के साथ होगा। तो इस वक्त मेरे नौजवान जो हैं, कौम के मेरे नौजवान, हर एक के दिल में तूफान सा है इस वक्त। क्या पतंग का निशान जल्दी सामने आ जाओ, बटन हम दबा दें और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हर कैंडिडेट को जिता के भेज दें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मुरादाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और उनके नेता यहां पर आने वाले हैं और बात करेंगे यहां पर AIMIM के नेताओं से और मौजूदा हालातों में जिस तरह की सियासत हो रही है और जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है एक नफरत के आधार पर, पहचान के आधार पर, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि ओवैसी जो है वो अपने बयानों से नफरत को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, जनता किस तरह से ओवैसी साहब के बयानों को देखती है और ज़मीनी हकीकत क्या है, वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। हमारे साथ हाजी जी हैं और भी तमाम लोग हैं जो AIMIM के नेता हैं, समर्थक हैं, जो आज इस जलसे में शामिल होने के लिए आए हैं। शुरुआत आपसे ही करते हैं, किस तरह से देखते हैं हाल ही की जो राजनीति है? मानो ऐसा लग रहा है कि मुसलमान शब्द ही एक ऐसा हो गया है कि नाम आते ही लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं। दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर हमले शुरू हो जाते हैं। किस तरफ ये राजनीति जा रही है? राजनीति आपने देखा होगा, जब कभी कोई चिराग में तेल ख़त्म होता है, कम हो जाता है, तो उस वक्त लौ उसकी फड़फड़ाती है। और जब लौ फड़फड़ाती है कुछ देर के बाद वो बुझ जाती है। आज सारी राजनीतिक पार्टियों का यही नतीजा होने वाला है कि वो इस वक्त सब फड़फड़ा रही हैं। जहाँ दाढ़ी और टोपी देखी उन्होंने और मुसलमान मुसलमान चिल्लाने लगे। बरकत वाला नाम है मुसलमान। जब वो मुसलमान चिल्लाते तो अल्लाह पाक उनको थोड़ा सा तरक्की भी दे देता। आपके सदर पर ये आरोप लगते हैं? हमारे सदर की बात जहाँ तक है, सिर्फ नाम लेकर ही राजनीति शुरू। मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो उम्मती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपको अल्लाह पाक ने रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके सिपाही कहीं पे भी रहमत की बात आज तक नहीं करते। रिकॉर्ड है इस बात का, जब भी बात करी है उन्होंने रहमत की बात करी है, दूसरों को मतलब ये कि फ़ायदा पहुंचाने की बात करी है। हिंदुओं और मुसलमानों में उन्होंने कभी कोई फ़र्क ही नहीं समझा और न इंशाअल्लाह समझा जाएगा। और मैं इस बात को एक मिसाल के साथ कहना समझाने की कोशिश करूँगा कि आज के इस दौर में यहाँ पे फैसले हो रहे हैं, अदालतें फैसले कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही। और अब ये रुख ऐसा पलटा है AIMIM का कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम मुसलमान और दलित इस मुल्क के, आदिवासी इस मुल्क के, मूल निवासी इस मुल्क के, ये सब मिलकर यहाँ हुकूमत बनाएंगे और ईमान वालों की तरह इंसाफ दिया जाएगा। जब इंसाफ यहाँ कायम होगा, इंसाफ मिलेगा लोगों को, यहाँ अमन कायम होगा। तो एक मिसाल मैं छोटी सी दूँ आपको कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूद और एक मुसलमान अपना एक मुकदमा लेके आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दोनों की बात सुनी और वो फैसला जो था यहूदी के फेवर में, हाँ पक्ष में दे दिया गया, क्योंकि हक पे वही था। मगर मुसलमान को बुरा लगा कि मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान हैं, इनको फैसला अगर देना था तो मेरे हक में देना चाहिए था। मगर वहाँ पे वो जब इतना नहीं हुआ उसे, तो वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़ा उसने खटखटाया। और जब दोनों आदमियों ने दरवाज़ा खटखटाया तो आप बाहर आए और पूछे क्या बात है, कि ऐसा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है इसकी फेवर में किया है, यहूद की फेवर में किया है, मुसलमान की फेवर में नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि वो फैसला आप करें। तो बोले ठहर, अभी
वो अंदर गए, खुटी पे तलवार टंगी हुई थी, तलवार लेके आए और आने के बाद उसकी गर्दन उड़ा दी, तन से जुदा कर दी कि देख उनका फैसला तू नहीं मानना तो मेरा फैसला ये है। और यहाँ कोई मुसलमान नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई सिख नहीं, कोई हिंदू नहीं, यहाँ ईमान वाले हैं, तो फैसला इंसाफ के साथ होगा और सबके साथ इंसाफ होगा। तो यही बात, अभी इंसाफ नहीं हो रहा है, कहाँ इंसाफ हो रहा है? अभी सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। अब आप ये देखिए, ना किसी का साथ है ना किसी का विकास है। अगर दौड़ाया जा रहा है तो मुसलमान को दौड़ाया जा रहा है, अगर मुसलमान कहीं पे एफआईआर करने जा रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है। आप यहाँ का संभल का मामला ले लीजिए, अनुज चौधरी का मामला ले लीजिए। अनुज चौधरी जो गदा रख के कंधे के ऊपर जय श्री राम के नारे मारता हुआ यहाँ पे 5 मेरे कौम के बच्चों को उसने गोली का निशाना बनाया, उसको तरक्की मिली। और यहाँ उसी अदालत में उसके ऊपर केस दायर करने के लिए जब बात आई तो उस जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया और उस जज की जगह पे वो जज लाया गया जिसने इस संभल मस्जिद के लिए इंक्वायरी के लिए उसने वो लागू किया था। तो यहाँ कहाँ पक्ष हो रहा है? कहाँ ना किसी का साथ है ना किसी का विकास है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिदें, मदारिस, कब्रिस्तान सब बुलडोज किए जा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी। अब सुनवाई होगी इसकी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कैसे होगी? हाँ, अब कौम जाग गई है, जाग गई है। हाँ बिल्कुल, पहले से ही जागी हुई है, पहले से नहीं नहीं नहीं, सोई हुई थी कौन? अब तक सोई हुई थी। अब पता चल रहा है लोगों को, अब पता चल इस बात का। हिमायत में हमारे जब भी बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोला। इसलिए अब कौम को समझ में ये आ रहा है कि जब भी कहने हमारे हर दुख दर्द में अगर बोले तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, ना अखिलेश भैया बोले, ना बहन मायावती जी बोली, कोई भी, ना राहुल भैया बोले। इन भैयों में कोई नहीं बोल रहा और इन्हीं भैयों को वोट चाहिए हमारा। और जब ये वोट हम इन्हें दे देते हो तेजपात के पत्ते की तरह हमें निकाल के फेंक देते हैं। अब हमारी कौम अगर वोट देगी तो सिर्फ पतंग को देगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को देगी। जान गई है, समझ गई है कौम के वोट की ताकत क्या है, अहमियत अब तक नहीं समझती थी। आज हमने घर घर जाके, गांव गांव जाके अपनी कौम के सामने खड़े होके, रो के, गिड़गिड़ा के हमने समझाने की कोशिश की है। हमारी कौम समझ गई है कि वोट कहा जा रहा है क्या कि है। ये नेता आएंगे और आपका वोट बंटवा के चले जाएंगे, फिर से बीजेपी कायम हो जाएगी। अब आने वाले 27 के इलेक्शन में जो एमएलए का असेंबली का इलेक्शन आएगा या इसी 26 में आपका जिला पंचायत का इलेक्शन होने जा रहा है। अब हर गांव में सवाल पूछा जाएगा। जब कोई साइकिल वाला आएगा, हाथ के पंजे वाला आएगा, वहाँ मेरी कौम के नौजवान बच्चे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे कि आखिर आपको वोट हम दे तो क्यों दें? बताइए हमें, आपने हमारे लिए करा क्या है? आपको हम क्यों वोट दें? 22 में भी तो आप लड़े थे, फिर वही हालात हो जाएंगे। 22 में मेरी कौम उस वक्त जो थी बटी हुई थी, अब समझ में आ गया है, हर जगह पिटी है। और बिहार का इलेक्शन का देख के कुछ जोश आया और फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा तो और जोश उबाल में आया। तो इस वक्त मेरे नौजवान जो हैं, कौम के मेरे नौजवान, हर एक के दिल में तूफान सा है इस वक्त कि पतंग का निशान जल्दी सामने आ जाओ, बटन हम दबा दें और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हर कैंडिडेट को जिता के भेज दें।